सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। आठवां लक्षण है विद्या। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, और कल हमने सुना धी यानी कि विवेक, और अब आया विद्या। कल हमने एक अंतर बताया था कि धी में और विद्या में अंतर क्या। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन विवेकी जरूर होते हैं। जैसे कि हमारे घरों में दादी दादा, नानी नाना, अधिकतर हम सुनते थे कि वो विद्यालय नहीं गए, उन्होंने कभी विद्यार्पण करने के लिए स्कूल नहीं गए। लेकिन हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे भी बैठ करके उन्हीं से राय लेते थे। हम भले ही पढ़े लिखे ज्यादा हों लेकिन विवेकी वो ज्यादा है। दशकम धर्म लक्षणम में पहले विद्या नहीं आई, पहले धी आया। बोले पहले विवेकशील बनो, विवेकशील बनने के बाद में विद्या अर्पण करो, विद्या अर्चन करो। और विवेक कहां मिलता है? सत्संग में मिलता है, साधु संग में मिलेगा, महात्माओं के संग में मिलेगा, वैष्णवों के संग में मिलेगा। आप सत्संग को किस किस रूप में लेते हो? आपसे कहा जाए सत्संग करो तो आपका उत्तर क्या होगा? सत्संग किसे कहते हैं? सबका एक ही उत्तर होगा, क्या? कहीं महात्मा जी बैठे हों, कोई व्यास जी मंच पे बैठे हों, बोल रहे हों, हम सब जाके वहां बैठ के सुने, इसी को सत्संग कहते हैं? नहीं, वह भी सत्संग है, वह ही सत्संग है ऐसा नहीं। सत्संग का संधि विच्छेद करो। सत यानी सत्पुरुष, सद व्यक्ति, सद ग्रंथ, सद वस्तु, सद व्यवहार, सद वस्त्र, सद स्वरूप, सब सत, और जो भी सत है उसका संग करना ही सत्संग है। विश्वास मानिएगा मेरी बात का। आप तिलक लगाते हैं ना, तो ये आपका सत्स्वरूप है, ये भी सत्संग है। आप धोती पहनते हैं ना, ये आपका सत्स्वरूप है, ये सत्संग है। आप रोटी सब्जी खाते हैं लेकिन भोग लगा करके खाते हैं तो वो सत्भोजन है, वो भी सत्संग है। आप जल पीते हैं तो ठाकुर जी को अर्पित करके करते हैं, वह भी सत्संग है। आप किसी मार्ग में जाते हैं, नॉवल या किसी किताब को पढ़ने की जगह आप मानस पढ़ते हैं या आप गीता पढ़ते हैं, वो भी सत्संग है। मतलब ओम तत् सत, ये तीन शब्द भगवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? ओम तत् सत। भगवत संबंधी किसी भी वस्तु का किसी भी रूप में उसका उपयोग करना, वो सत्संग है। अब तिलक तो लगाते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते, स्वरूप तो बनाते हैं लेकिन संग संतों का नहीं करते। इस प्रकार से नहीं। सत्संग हर स्थिति में होता है, हर इंद्रिय से होता है, हर भाव से होता है, हर स्थिति से होता है। बेटे का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है, कहां करना है? गोवा में जाके करेंगे, मनाली में जाके करेंगे, सिंगापुर जाके करेंगे, वहां जाके करेंगे, तो साधारण ब्याह है। लेकिन आपके मन में विचारा, नहीं नहीं यार, कोई तीर्थ स्थान में करेंगे, बढ़िया संतों की सन्निधि में करेंगे, भगवत आग्रह से करेंगे, भगवत सेवा से करेंगे, उसमें संत जन पधारें, तीर्थों के पुरोहित पधारें, मंदिरों के बड़े बड़े पुजारी आमे, सब आके हमारे पुत्र को पुत्री को आशीर्वाद दें। वो साधारण ब्याह नहीं रहेगा, वो भी सत्संग हो जाएगा। क्यों? वैष्णवों की सन्निधि में वो किया गया। सांसारिक क्रिया वैष्णव रीति से यदि कर दी जाए तो वो भी सत्संग है। और ये सब सत्संग हमको विवेकी बनाते हैं, विवेक युक्त करते हैं। विवेक मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो, बाहर टिकिया की दुकान लगी हो, टिकिया समझते हैं? पानी पूरी। आप चाहो तो अभी यहां से निकल के उसको खा सकते हो जाके, लेकिन मैं नहीं खा सकता। क्यों? खाने को मुझे किसी ने रोका थोड़ा ही है।
लेकिन मैं जाके खाऊंगा तो टिकिया वाला भी एक बार को नीचे से ऊपर तक सोचेगा, लकड़ी के खड़ाऊं पहने, तिलक लगाए, चोटी लगाए, धोती पहने, बगलबंदी पहने महाराज जी, और ये कोई वैष्णव हैं और ये ऐसे ढकेल पर खड़े होकर टिकिया खा रहे हैं। उसको भी संकोच होगा देने में। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप सत्संगी है, और वो असत्संग में जाऊंगा तो उस स्थान को थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा स्वरूप मुझे रोक रहा है वहां जाने से। मेरा स्वरूप उसको विश्वास नहीं दिला रहा कि ऐसा कर सकते हैं। ये सत्संग है। स्वरूप से विवेक प्रकट हो जाता है। तो विवेक यानी कि धी पहले लाओ, और जब विवेकी हो जाओ तब विद्या। हमारे यहां आज भी प्रावधान है कि बच्चों को 4-5 वर्ष की उम्र में विद्यालय भेजना चाहिए। तब तक क्या करें? और ले गोदी में लेके घूम रहे हैं, उसको जो मन चाहिए वस्तु खवा रहे हैं, जहां जाए घुमा रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है तब तक उसको जितना हो सके सत्संगी बनाओ। अब हमारे कोई प्रशंसा की बात नहीं कि यजमान है इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, हम सीखें इसलिए कह रहा हूं। हमारे अवधेश जी, सौरभ भैया, अब वो लाली क्या नाम है उसका, अवनी, बताओ, मुझे भी याद नहीं है अभी तक आदित्य हृदय स्तोत्र, और वो यहां खड़े होकर सुना रही थी। यहां पर खड़े होकर के शिव तांडव स्तोत्र गा रही थी। ये ही विवेक युक्त करना। अभी विद्यालय जाती है? अभी नहीं जाती ना। यही प्रावधान दशकम धर लक्षणम में है। विद्या बाद में दो, पहले उसको विवेकी बनाओ। केवल स्तोत्र याद कराने से इतना हो जाएगा कि वह स्तोत्र उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं से उसका एक कवच क्रिएट कर देंगे। और वो कवच कैसा होगा कि असद वस्तु से वो सदा बचा रहे, सदा उसको बचाएंगे। इसी को विवेक कहते हैं। इसलिए दशकम धर्म लक्षणम में पहले धी आया, पहले विवेक युक्त बनो, और जब विवेक युक्त हो जाओ तब विद्या के लिए जाओ। अब बच्चे विवेकी तो हो नहीं पाते, सीधे विद्या अर्जन कर लेते हैं और फिर विद्या का अभिमान उनमें आ जाता है। विद्या के अभिमान से वे सब ईगोइस्ट हो जाते हैं। आज के बच्चे पता है क्या है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल के हमारी उम्र के बच्चों में ईगो बहुत है। वो सुन नहीं सकते जरा भी। उनको एक बात भी उनके विपरीत स्थिति की यदि आपने कह दी तो उनसे स्वीकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सत्संग जीवन में नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों ने जो प्रावधान बनाया ना, हमको देखने में समझने में गलती होती है, इसलिए कठिन लगता है। नहीं तो इतना सरल और इतना सहज और इतना सुंदर प्रावधान किसी धर्म में नहीं है जैसा हिंदू वैदिक सनातन धर्म का है। पहले धी फिर विद्या। राम जी जब गुरुकुल पढ़ने के लिए गए ना, तब उम्र काफी, ऐसा नहीं कि बहुत कम उम्र में ही चले गए थे। हाँ, कुछ साल तक घर में रह करके ही माता पिता ने उनको खूब विवेकी बनाया। उसके बाद गए विश्वामित्र के साथ। विद्या। अब विद्या के कुछ लक्षण, सबको ये श्लोक तो पता होगा। विद्यार्थी के कुछ लक्षण, आजकल के विद्यार्थी तो इन लक्षणों में से एक नहीं जानते, लेकिन विद्यार्थियों के कुछ लक्षण होते हैं कि काक चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण। सबसे पहला बताया गया काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। गृह त्यागी जो यहां पर एक लक्षण बताया गया कि विद्यार्थी
विद्यार्जन तभी कर सकता है जब वो गृह त्यागी बने, घर का त्याग कर। अब यहाँ घर त्याग करने का मतलब जरूरी नहीं माता पिता से दूर रह के हॉस्टल में पढ़े, बुरा मत मानना। कई लोग मेरी इस बात से हो सकता है सहमति ना करें, लेकिन हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाते हैं। क्यों? माता पिता की निगरानी में नहीं रहते ना। कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं सारे घर के बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन आजकल मैंने ऐसा अनुभव किया कि जब बच्चे घर से ही दूर चले जाते हैं और वहां रहते हैं, ठीक है वो सेल्फ डिपेंडेंट तो हो जाते हैं, अपने आत्मनिर्भर तो बन जाते हैं, लेकिन संस्कारी गुणयुक्त नहीं बन पाते। कई बार हमारे सौरभ भैया भी खूब हॉस्टल में रहे, कहाँ हैं दिख नहीं रहे, अजय बैठे। ये आप भी गए ना हॉस्टल, बहुत बचपन से इनको पता होगा हॉस्टल के बच्चे कैसे होते हैं। बहुत खतरनाक जीवन होता है वहां से निकल करके आना, और फिर अब विदेश जाके पढ़ने वाले बच्चे, अब लाइव चल रही है कथा, सब कह रहे होंगे महाराज जी हमारे बच्चे भी विदेश जाते हैं, आप हमारे यहाँ कथा करने आने वाले हो, बच्चे आएंगे नहीं कथा में। भाई देखो, सत्य स्वीकार करो। यह भी तभी संभव है कि जब आप बच्चे को घर में पहले विवेक युक्त बनाओ, उसके बाद भेजो, तब वो बालक ठीक रहेगा। लेकिन घर से लालन पालन करके आपने उसको भेजा, लाड़ लड़ा करके उसको भेजा, उसके बाद वो पढ़ने के लिए जाएगा, तो निश्चित है कि उसके अंदर कुछ दुर्गुण आ जाएंगे। गृह त्यागी का मतलब क्या है? यहां पर गृह त्यागी का मतलब घर त्याग करना नहीं, घर के व्यवहारों का त्याग करना। मतलब घर में तो रहे, लेकिन अब बुआ आ रही हैं, मौसी आ रही हैं, चाची आ रही हैं, आज वो फूफा जी आ रहे हैं, वहां वाले जीजा जी आ रहे हैं, आज घर में ये ब्याह, ये इन सब से उसका कोई मतलब ना हो। घर में रहे, एकांत में रह करके अपना अध्ययन करे, ज्यादा ये व्यवहार धर्मों में ना पड़ा रहे। मैम आज हमको छुट्टी दे दीजिए, क्यों? थे तो हमारी बुआ आ रही है वहां से, कल की छुट्टी चाहिए, क्यों? फूफा जी आ रहे हैं, उनको लेने रेलवे स्टेशन, हम ही तो जाएंगे, हम ही सब करेंगे। इस प्रकार से बच्चे घर के व्यवहार धर्म में रहते हैं तो अध्यापन नहीं कर पाते, अध्ययन नहीं कर पाते। हम अपना नई बात कहनी चाहिए कथा में, लेकिन मैं अपनी एक बहुत सत्य बात बताऊं। जब हम भागवत अध्ययन करते थे, स्कूल पढ़ते थे तब की बात नहीं, जब भागवत अध्ययन करते थे तब की बात बता रहा हूं। स्कूल में तो हम जो हम यहां बता रहे हैं सब थे, हम सारे गुण थे स्कूल में। तो मतलब ये समझ लो कि स्कूल बस आई नहीं कि मुझे बुखार आ जाता था, मम्मी नहीं जाना, आज नहीं जा पाते, ऐसा ही था स्वभाव। लेकिन भागवत जी जब हमारे सिर पर आई ना 10वीं कक्षा के बाद, किसी को विश्वास ही नहीं था कि इंद्रेश कभी कथा कर पाएगा। ये सत्य बात बता रहे हैं हम। हमारे पिताजी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। क्यों? देखा था कि 10 कक्षा तक कैसा इसका रहा है पूरा ग्राफ स्कूल में, ये नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन पता नहीं ये इसलिए मैं गुरु कृपा मानता हूं अपने ऊपर, हमारे भगवत कृपा, हमारे वैष्णवों की, पूर्वाचार्यों की कृपा। जब भागवत अध्यापन में आया, 3 वर्ष तक हमारी कौन सी बुआ घर आ रही हैं, कौन सी मौसी घर आ रही हैं, बहन क्या कर रही हैं, कौन कहाँ जा रहा है, पिताजी की कथा कहाँ है, घर में क्या बना है, क्या खा रहे हैं, क्या, मुझे कोई मतलब नहीं। अपने कक्ष में रहता था, दिन रात केवल भागवत जी पढ़ना, आदि आदि पढ़ना। गुरुजी आते थे, 6-6 घंटा पढ़ाते थे, दिन रात लगे रहते थे। उसके बाद भी कोई अच्छे से पढ़े हो ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत भी कथा हम कह पा रहे हैं ना, ये 3 वर्ष के गृह व्यवहार के त्याग का ही प्रतिफल था। घर में रहते हुए भी गृह त्यागी थे। ऊपर कक्ष में ही भोजन आता था, वहीं करता था, वहीं सोना, वहीं स्नान करना, वहीं सब करना, किसी से कोई ज्यादा मेल भाव ना रखना, ऐसा भाव था। और उसी का परिणाम हुआ कि विद्या थोड़ी बहुत अर्जित कर पाए। गृह त्यागी श्री राम जी भी गृह त्याग करके, जब चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, चाहते तो महाराज दशरथ
अनंत गुरुओं को घर ही बुला देते, बोले यहीं बैठा के पढ़ाओ। हमारे श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज एक पंक्ति गाते हैं कि जब राम जी को ले जा रहे थे गुरु, तो श्री चक्रवर्ती सम्राट गाते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। फिर क्या है, मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ चलते चलते, राघव को मैं न दूंगा। विकल हो गए महाराज दशरथ और रोने लगे, बोले कि मेरे प्राण ले जाइए नाथ, लेकिन मैं राम जी को नहीं भेजूंगा। आप तीनों बेटाओं को ले जाओ, लेकिन बड़े वाले को छोड़ जाओ, इसमें मेरे प्राण बसे। सब बना लिए क्रम, भैया कैसे लेके जाएं राम जी को। तब अंत में किसी ने कहा, बोले महाराज दशरथ आप क्यों रो रहे हैं। बोले राम जी चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले अच्छा जाएंगे तो विद्वान हो जाएंगे। बोले मुझे विद्वान नहीं करना, घर में ही बैठा रहे, मुझे नहीं चाहिए विद्वान बेटा। बोले अरे पढ़ के आएंगे विवेकी हो जाएंगे। बोले मुझे नहीं चाहिए विवेकी बेटा, घर में ही बैठा रहे, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन राम जी को नहीं भेजूंगा। तब किसी ने कहा राम जी जाएंगे तो बहू संग लेके आएंगे। तब दशरथ जी शांत हुए, बोले अच्छा बहू आएगी। बोले हाँ, राम जी का ब्याह हो जाएगा। तब इस वादे पर चक्रवर्ती सम्राट ने राम जी को भेजा। बोले अच्छा ठीक है, बहू आएगी तो हम भेज देते। तब ग्रह त्याग करके गुरु ग्रह पठन गए रघुराय, गुरु के घर पढ़ने के लिए श्री राम जी गए। राम जी में सारे गुण हैं जो एक विद्यार्थी में होने चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। श्री राम जी पढ़ने के लिए गए और विद्या अर्जन करके फिर पुनः पधारे गुरु के यहाँ से। तो मुख्य बात यही सीखनी है यहाँ पर कि पहले विवेकी बनाएं बच्चों को, उसके बाद विद्या के लिए भेजें। और विद्यार्पण करने के लिए हमारे शास्त्रों में तो आज्ञा करते हैं कि 5 वर्ष तक बालकों को थोड़ा लालन पालन करो, उनको अपने धर्म शास्त्रों के बारे में बताओ। जब 5 वर्ष के हो जाएं उसके बाद 10 वर्ष तक खूब ताड़ना करो, खूब बालकों को डरा धमका करके रखो थोड़ा। और प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्रम मित्र वदाचरेत, फिर उसके साथ में मित्रता जैसी रखने लग जाओ। तो इसलिए पहले विवेकी बनाएं, उसके बाद विद्यार्थी बनाएं। विवेकी बालक को गुरु नहीं बना सकते विद्यालय वाले, माता पिता ही बना सकते हैं। इसलिए प्रथम गुरु माता पिता हैं, उनको बनाओ। तो इस प्रकार से राम जी पढ़ने के लिए गए, विद्यार्पण करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं। और ये राम जी का 8वां गुण है, धी विद्या। अब 2 गुण और बचे हैं, सत्यम सत्य और अक्रोध, क्रोध न करना। ये 2 गुणों को हम कल एक साथ सुनेंगे। आइए अब